हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में एक प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये अच्छी खासी प्रॉब्लम है, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 55, एक बार इसका डिस्कशन कर लें फिर बढ़ेंगे आगे। कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ टेनिस। द अमाउंट पेबल वाज एज फॉलो 2233। ऐसे है अमाउंट। बहुत काम का क्वेश्चन है, इसकी टेबल में ही थोड़ी सी पेच है। कहता है एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस एंड द एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स इफ एनी। कहता है जो फालतू पैसा है वो ले जाओ, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पे भी कॉल्स पे भी अगर जाता है तो ले जाओ। ठीक है जी। बाबू, टोटल एप्लीकेशन 70,000 है, आप 50,000 शेयर दे सकते थे, 10 रिजेक्ट हुए, यानी कि 60 को 50 दिए। पढ़ते जाओ। गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। गोपाल जिसने अप्लाई करा 600 शेयर के लिए, उसने सारे पैसे दे दिए एप्लीकेशन पे। ठीक है जी। घोष हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। अलॉटमेंट के बाद भी कुछ शेयर जब्त हो गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ो। दिस शेयर वर रीइश्यूड टू सुल्तान फॉर 20,000 फोर पर शेयर पेड अप। अच्छा जी, द फर्स्ट कॉल मनी, द सेकंड एंड द फाइनल कॉल मनी वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ब्ला 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 ब्ला। आओ जी आओ, करते हैं जरा क्वेश्चन। ठीक है जी। सामने देखते रहना, क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो जाएगा एक स्टेज पर आकर। बेटा, आपने 10,000 को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और 60 को दिए 50। यही कहानी है, यही कहानी है। तो सबसे पहले आप जितने शेयर इशू कर सकते हैं वो, प्लस एडजस्टमेंट प्लस रिजेक्शंस, यही यही 70,000 शेयर पर दो, 140 आ गए। 1,20,000 रुपए एडजस्ट करने के लिए, 20,000 रिफंड। बस इसी की कहानी सोचनी है। ये तो क्लियर ही है, ये भी क्लियर ही है मुझे तो। बाकी 1,00,000 रुपए मांगे होंगे, आए या नहीं वो भी देखते हैं। अभी रुक जाना है इसके बाद, क्योंकि यहाँ कुछ शेयर जब्त हो गए हैं। ठीक है, 2 मिनट ठंडा होके। बाबू, अब क्वेश्चन है मेरे से क्या कहा ये समझो। जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 50 दिए, यानी कि 10,000 शेयर पे 2 रुपए आपके एडवांस आए हुए। जब अलॉटमेंट मांगोगे तो 50,000 से मांगोगे, 50,000 से अलॉटमेंट मांगी आपने, कहा लाओ लाख रुपए, तो उन्होंने कहा पहले 20 तो एडजस्ट कर लो। ये तो पूरे अलॉटमेंट पर एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक सारी बात क्लियर? बढ़ाएं आगे। अब मुश्किल पोर्शन शुरू करते हैं। एक पर्सन जिसने अप्लाई किया था 600 शेयर के लिए, अब ये यही मुश्किल बात है बस। ठीक है ना, अगर अलॉट हुए होते बता देता ना तो कहानी बहुत आसान थी। जिसने अप्लाई किया था 600 शेयर के लिए, उसने सब एडवांस दे दिया। बेटा, अगर सब एडवांस दे दिया, भाई उसने एप्लीकेशन तो दी होगी एडवांस, वो तो इसी के अंदर शामिल है। इधर देखो जी, अगर उसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया और बाकी सब एडवांस दे दिया, तो एप्लीकेशन तो इसी ने दी है। 1,40,000 की टोटल एप्लीकेशन मनी आई, 600 की भी पैसे इसमें। बात यह कि सब एडवांस दे दिया, ये 8 रुपए भी एडवांस दे दिए। उसने तो 600 शेयर के लिए हिसाब से दे दिए, उसे क्या पता था हम कितने शेयर देंगे। अब उसने पैसे कितने दे दिए? 8 रुपए एडवांस दे दिए 600 शेयर की। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का से समझ में आएगी बात? पक्का क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं और ये आपको पता भी लग रहा है। 600 को शेयर कितने दिए होंगे हमने? 500। अब टोटल 4800 एडवांस आया। फर्स्ट कॉल के लिए कितना एडवांस आया? अलॉटमेंट से शुरू मत करना वरना गड़बड़ कर दो क्या। ठीक है ना, जहां तक एडवांस एडजस्ट हो रहा हो वहां तक सोचना भी मत, उसके बाद की कहानी पहले सोच लेना। अगर कभी एप्लीकेशन पे एडवांस आए ऐसे क्वेश्चन है। अब बेटा, 500 शेयर ही तो दिए मैंने उसको। 500 शेयर से 3 रुपए तो मांग लेता, यानी कि 1,500 रुपए तो उसने इसके एडवांस दे दिए। कायदे से उसने 1,800 दे दिए, उसे तो 600 शेयर के हिसाब से दिए। पर मैं क्या करूंगा, जितने जितने उसके हिस्से के बैठते होंगे वो रख लूंगा, बाकी सब वापस कर दूंगा। यही तो करूंगा मैं। 1,500 तो ये आ गए, 1,500 रुपए इसके एडवांस आ गए, 3,000 आ गए। 3,000 की में तो कोई दिक्कत नहीं है। 4800 में से 3,000 किसी चीज के, लो मैं लिख भी देता हूँ।
1500 रुपए मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, पर क्वेश्चन ने मुझे कहा है शायद कॉल्स इन एडवांस लिख कर करना। क्वेश्चन ने कहा है ना कॉल्स इन एडवांस लिख कर करना, ये देखो, तो मैंने कॉल्स इन एडवांस लिख दिया, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस में पूरे 3000 लिख दो, क्योंकि एक इसके लिए और एक इसके लिए, एक फर्स्ट कॉल के लिए एक फाइनल कॉल के लिए, 3000 तो यही खत्म हो गए। अभी भी मेरे पास कितने रुपए हैं? 1800 रुपए है उसके, यही है कहानी। अभी भी तो मेरे पास 1800 रुपए। अब वो 1800 रुपए को ना कैलकुलेट करने के दो रास्ते हैं कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, वो अब आप देख लो, वो आप सोच लो कि कैसे आप करोगे। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। 500 शेयर से आप टोटल कितने पैसे ले लेते हैं? 10, कितने? 5000। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, चलो 500 शेयर 10 रुपए का है, 5000 रुपए, ठीक है। 500 शेयर है तो पूरा कितने रुपए का? 10 रुपए का, 5000 रुपए ले लेते, ठीक है। और आपने ले कितने लिए उससे, या अगर मैं एक इम्पोज करूं, अब बेटा आराम से समझना, क्योंकि जो मुझे सबसे आसान तरीका लगा मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। फंसना ना, कोशिश ऐसी करना। मैं टोटल 4800 रुपए एडवांस रिसीव कर चुका हूं, ठीक है जी, जिसमें से मैंने 4800 में से मैंने 3000 का बाइफर्केशन कर दिया कि 1500 रुपए फर्स्ट कॉल के लिए, 1500 रुपए सेकेंड कॉल के लिए। अभी भी आपके पास कितना एडवांस पड़ा? 1800 रुपए। अब इसमें से कुछ तो पैसा अलॉटमेंट के लिए है और कुछ पैसा रिफंड होगा। ये बात तो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गई थी कि कुछ रिफंड होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा एक पर्सन जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा, सारा पैसा दे दिया। अब मैंने 600 को 600 शेयर तो दिया नहीं, ये तो मुझे पता था कुछ ना कुछ रिफंड होगा। रिफंड कितना होगा, बात ये है जानने वाली। मैं आपको बता देता हूँ आधे से ज्यादा बच्चा गलती क्या करेगा। मैं पहले गलती बताऊंगा फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। बच्चा क्या करेगा, बच्चा ना यहीं पर सोचेगा, अच्छा 500 शेयर दिए हैं, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1000 रुपए अलॉटमेंट के लिए, वो लिख देगा यहाँ 1000, यहाँ 1500 1500, जैसे ही यहाँ 1000 लिखेगा गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों गलत हो गया मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। हाँ, यही एक प्रॉब्लम की जड़ है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब सुनना जरा आराम से कि ऐसी बात क्यों नहीं है बेटा। इस 4800 को भूल जाओ, ये 4800 तो एडवांस है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए उसने एप्लीकेशन मनी भी तो 600 शेयर की दी है, उसने एप्लीकेशन मनी भी तो 600 शेयर की दी है। अब बड़े काम की बात है, ये आराम से सुनना। एप्लीकेशन शेयर 1200 रुपए दिए, मैंने शेयर कितने दिया उसको? 500, यानी कि उसको एप्लीकेशन मनी भी तो 1000 ही देनी चाहिए थी। तो ये मानते हो एप्लीकेशन पे भी 200 एडवांस पड़ा है मेरे पास? ये तो मानते हो एप्लीकेशन पे भी तो 200 एडवांस पड़ा है मेरे पास। जब अलॉटमेंट मनी मांगूंगा तो कितने शेयर से मांगूंगा? 500 से 2, यानी मांगने कितने? 1000 रुपए। यानी कि एप्लीकेशन के भी तो 200 एडजस्ट करोगे, यानी कि मांगने कितने अलॉटमेंट पे? 800। यानी कि जो अलॉटमेंट पर पैसे एडजस्ट होंगे वो कितने होंगे? 800। इसको 20 800 कर दो भाई, 800 रुपए तो एडजस्ट करूंगा। तो मैंने ये 20,000 लिखा हुआ था, मैंने इसे 20 800 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। अब मैंने 4800 का बाइफर्केशन क्या किया? 1500 1500 3000 और 800 यहाँ 3800, तो 1000 और क्या करूंगा? रिफंड। तो इसको 20 का 21 कर दो, खत्म। अरे चक्कर आ गए। इसलिए रुक रहा था मैं कि एक बार आसान से मेथड ढूंढ लूं, भाई एक बार जरा थोड़ा सा ना रोक दो। मैंने बेटा अगर एप्लीकेशन पे कोई भी एडवांस आया है, कोई भी एडवांस, उसके बारे में यहाँ जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप एंट्री क्या कर रहे होंगे वरना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,44,800, तो दूसरी एंट्री ये करोगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, कैपिटल टू शेयर, अलॉटमेंट टू शेयर या टू बैंक। मतलब अगली एंट्री में डेबिट शेयर एप्लीकेशन को 1,40,000 से कर दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर क्रेडिट मैंने एप्लीकेशन को 1,44,800 से किया है, तो डेबिट भी तो 1,44,800 से होगा। एप्लीकेशन पे जब भी एडवांस आ जाएगा कुछ, उसका बाइफर्केशन इधर जरूर होगा, ठीक है ना। अब 4800 की डिटेल यहाँ जरूर देनी पड़ेगी, इस 4800 का क्या किया। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था आपको, दोबारा आराम से सुन लो बेटा। क्योंकि सारा एडवांस मुझे अलॉटमेंट तक एडजस्ट होते हुए दिख रहा है, इसलिए मैं अलॉटमेंट के बारे में पहले में नहीं, सबसे आखिरी में सोचूंगा। अगर 600 शेयर के लिए किसी ने अप्लाई किया, मैंने 500 शेयर दिए,
तो 500 पे 3 लेने होंगे मुझे फर्स्ट कॉल पे, यानी कि 1500। तो 1500 रुपए 4800 में से तो फर्स्ट कॉल के लिए जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही 3 रुपए सेकंड कॉल पे लेने पड़ेंगे, यानी कि दूसरे 1500। ये 1500 रुपए सेकंड कॉल के लिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन है का कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर देना, तो मैं लिख दू कॉल्स इन एडवांस, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अभी 4800 में से 3000 की डिटेल तो आ गई। अब कुछ पैसा वापस होना है, कुछ अलॉटमेंट एडजस्ट होना है, कहानी सिर्फ इतनी सी है। अब अलॉटमेंट में 500 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मत लिख के आ जाना, बस जैसे मैं कर रहा हूं। क्यों नहीं लिख के आ जाना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 4800 एडवांस आया, 1500 और 1500 यहाँ एडजस्ट हो गया, अभी 1800 पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। जब किसी ने अप्लाई 600 शेयर के लिए किया तो इस 140 में उसने 2 रुपए दे दिए, 600 शेयर के 2 रुपए दे दिए एप्लीकेशन मनी। दे तो उसने 600 शेयर की एप्लीकेशन मनी दी, पर मैंने उसको शेयर कितने एक्चुअली में अलॉट करे, 500 शेयर। 500 शेयर पे 2 मैंने दिए, यानी कि 1000 रुपए की तो शेयर दिए, तो 200 रुपए उसके ये भी तो एडवांस पड़े हैं एप्लीकेशन मनी के, ठीक है जी। अब उसके ये भी एडवांस पड़े हैं, जब मैं अलॉटमेंट मांगूंगा तो 500 शेयर से मांगूंगा, मैं कहूंगा लाओ 500 शेयर दो, 1000। तो उसने कहा भैया मेरे तो एप्लीकेशन में पहले एडवांस आए हुए हैं आपके पास, तो 800 रुपए तो लेने चाहिए मुझे उस अलॉटमेंट पे। तो बेटा इस 4800 में से मैं 800 एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट के टूवर्ड्स। ये देखो जी, मैंने इस 20 को कर दिया 20 800, यानी कि 1000 और रिफंड, यानी कि ये रिफंड जो है अमाउंट अब कितनी हो जाएगी, 21, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं आप एंट्री कैसे कैसे करेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो इकट्ठी एंट्री। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक, ठीक है जी। बैंक का सॉरी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और ये रिड्यूस्ड अमाउंट से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ शेयर जब्त हुए, ठीक है जी। वो शेयर जब्त होने की कहानी मैंने अभी सॉल्व नहीं करी, मैं बता देता हूँ एक बार फटाफट से। एक पर्सन घोष जिसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अलॉटमेंट मनी दी थी, उसके शेयर यहीं जब्त हो गए। भैया 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो अलॉट कितने हुए होंगे, 5000। 6 को 5 अलॉट होते हैं, उसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने अलॉट किए होंगे 5000 शेयर, यानी कि 1000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी मेरे घर एडवांस पड़ी होगी, ठीक है जी। जब उसने क्वेश्चन ने कहा कि इन शेयर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो 10,000 रुपए नहीं दिए, पर 2 एडवांस पड़े थे, यानी कि 8,000 रुपए नहीं दिए और शेयर जब्त, ठीक है जी। 8,000 रुपए यहां से कम करना नहीं भूलना। अब शेयर जब्त हुए तो एंट्री क्या करोगे, कर ही लोगे वैसे तो, शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो नहीं दिया सब लिखो, सिर्फ एक ही चीज नहीं दी, शेयर अलॉटमेंट, और जो दिया वो सब जब्त। कितने रुपए मांग चुके हो अभी, 5,000 शेयर पे सिर्फ 4, 20,000। अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं आए, 8,000, तो जो आए वो सब जब्त, ठीक है जी। 5,000 शेयर जब्त हो चुके हैं, आगे की बात आप 45,000 शेयर से सोचोगे। 45 मल्टीप्लाइड बाय 3, 135 आना चाहिए। पर जब ये एंट्री करोगे, अभी एंट्री क्या करोगे, ये एंट्री क्या करोगे, वैसे तो यहाँ जब्त होने के साथ साथ शेयर री इशू भी हो गए हैं, ठीक है ना। मैं पहले री इशू की बात कर दूं, फिर उस एंट्री की भी बात कर दूंगा। These share were reissued to Sultan for 20,000 for share paid up। बेटा कहते हैं 4 रुपए का शेयर है, 4 में ही रीइशू कर दिया, 5,000 शेयर 4 में रीइशू होंगे, 20,000 का ही तो है, 20,000 में रीइशू कर दिया, तो कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल ही हो जाएगी 20,000 से, रीइशू की भी, ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व में कुछ जानने के लिए बचा, कुछ भी जाने के लिए नहीं बचा। बेटा ये एंट्री क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री क्या करोगे, यहाँ आप कॉल्स इन एडवांस का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस से ये पैसे एडजस्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल लिखा होता तो कहानी खत्म, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाता। अब मैं यहाँ एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, जो भी माइनस हुआ है ये तो पता ही है ना बेटा, डेबिट होना है, इस टेबल की ब्यूटी तो यही है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल यहाँ पर डेबिट हुआ होगा 135 से, यहाँ 135 से क्रेडिट हो जाएगा ये कॉल्स इन एडवांस, और 1,33,500 से। अगर मैं कॉल्स इन एडवांस का यूज नहीं करता था किसी क्वेश्चन में तो क्या होता ये भी समझ लो।
बेटा यहां क्या लिखा होता मैंने, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और यहाँ रिड्यूस्ड अमाउंट से एंट्री कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,33,500, 1,33,500 यहाँ क्रेडिट हुआ, 1,500 यहाँ क्रेडिट हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल टोटल में क्रेडिट हो जाता है 1,35। अब यहाँ जब मैंने कॉल से एडवांस लिखा तो कॉल, अब ये तो एक पूरे 35 से ही क्रेडिट होना चाहिए था ना, वो पूरे एक 35 से ही क्रेडिट हो रहा है। कॉल से एडवांस डेबिट हो गया 1,500 से, 1,33,500 से बैंक डेबिट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम एंट्री यहाँ पर, सेम एंट्री यहाँ पर, क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है जो मैंने बाद में बताई, पता है ये तो हो ही जाएगी बात, वही इंपॉर्टेंट है बेटा कि इस 4800 के एडजस्टमेंट क्या, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आकस्मिक संख्या, हाँ जी बोलो भाई, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हो कि 20,000 रुपए जब तक यहाँ लिखे थे तो ये भी तो अलॉटमेंट में जा रहे थे, यही कहना चाह रहे हो? बाबू कॉल्स इन एडवांस जब वर्ड लगाया जाता है ना, वो सिर्फ कॉल्स के लिए लगाया जाता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अलॉटमेंट के लिए नहीं लगाया जाता। अलॉटमेंट के लिए तो टू शेयर अलॉटमेंट ही लिखो आप। और बताओ, उसकी प्रॉब्लम थी? चलो ठीक है फिर, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।